यीशु मसीह की फिर एक बार पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की धन्यवाद। परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने एक नया दिन हमें दिया और उसके चरणों में आकर हम उसकी आराधना कर पाए। आमीन। और वो परमेश्वर हमारे साथ है और इसलिए आज सुबह के समय मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर फिर एक बार हमसे बात करेगा। आमीन। सब लोग तैयार हैं प्रभु को सुनने के लिए? ओके, एक छोटी सी दुआ करें और हम वचन की ओर जाएं। अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा करते हैं कि आपने एक सुंदर समय हमें दिया कि हम आपकी आराधना कर पाए। ये वो समय है प्रभु कि हम आपको सुनना चाहते हैं पिता, आप हमसे बात करें। एक भूख लेकर हम आपके चरणों के पास आते हैं पिता, एक प्यास लेकर आते हैं प्रभु। जैसे दाऊद कहता है, हरणी जैसे उसका जी पानी के लिए लपलपाता है, वैसे ही प्रभु मेरा भी जी तेरे लिए लपलपाता है। प्रभु आज पिता उस आत्मिक पानी से हमें तृप्त करे, स्वर्ग की रोटी से हमें तृप्त करे। जैसे इस्राएल लोगों को प्रतिदिन उनका मन्ना मिलता था, आज हमें हमारा मन्ना दे पिता कि उस मन्ने को हम खा सके प्रभु, हम तृप्त हो और आपसे बल पाए। और इसलिए खुदा आज फिर एक बार हमारे लिए स्वर्ग खुल जाए, स्वर्ग की बातें हम सीखने पाए प्रभु, मनुष्य के ज्ञान से नहीं वरन आपके ज्ञान से, आपकी वाणी को हम सुने पिता और आपकी इच्छा को आप पूरी करें प्रभु जी। आप हमसे बात करें खुदा, हमसे मुलाकात करें प्रभु। मैं घटू आप ही बढ़े और आपके पवित्र नाम की महिमा हो। सारा आदर और सारी महिमा जलाल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। हालेलुया। एक वचन को हम निकालें, होशे की पुस्तक, होशे की पुस्तक और उसका 4 अध्याय। होशे की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और वचन 6 को हम पढ़ेंगे। मेरे ज्ञान के न होने से, अब इस वचन को बहुत ध्यान से सुने। वचन कहता है कि मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई, मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहता है मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई है। समझ में आ रहा है कुछ? देखो ध्यान देकर सुनो। परमेश्वर ने जब अपने लोगों को देखा तो परमेश्वर को यह दिखाई दिया कि इनके पास सारी चीजें हैं, एक को छोड़कर। क्या नहीं है? मेरा ज्ञान। ज्ञान नहीं, मेरा ज्ञान। इसका मतलब किसका ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान। ज्ञान में फर्क है। जगत में भी ज्ञान पाया जाता है और जो परमेश्वर देता है ना वो ज्ञान अलग है। आमीन। जगत का ज्ञान जो है ना वो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाता है, पर खुदा का ज्ञान हमें और उसके करीब लाता है। आमीन। जगत का ज्ञान बहुत बार हमें उलझाता है, फंसाता है, या हमारा घाटा उसी से होता है। पर जब हम परमेश्वर के ज्ञान को पाते हैं ना उसमें हमारा फायदा छिपा है। आमीन। बहुत बार जगत का ज्ञान हमें अलग सिखाता है और खुदा का ज्ञान हमें अलग सिखाता है। बाइबल यहां पर जो बात कर रही है ना, परमेश्वर जो बात कर रहा है वो कहता है मेरे ज्ञान के न होने से। किसके ज्ञान के न होने से? हमारे पास जगत का ज्ञान है ऑलरेडी। जैसे हमने जन्म लिया है ना उस दिन से हम जगत के ज्ञान को पा रहे हैं। आमीन। हाँ, हम सीखते हैं, सारी चीजें हमको पता है। मुझे जगत का ज्ञान आपको सिखाने की जरूरत नहीं क्योंकि मुझसे ज्यादा आप जानते हैं। समझ में आ रहा है? व्यवहार कैसे करना है आपको पता है। अगर आपने मुझे बोला ना सर खेती करो तो मैं नहीं कर सकता, पर यह ज्ञान आपके पास है। हालेलुया। उस ज्ञान से आप भरे हो। आत्मिक ज्ञान के लिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। आमीन। मैं आपको खेती के बारे में नहीं सिखा सकता, गाय भैंसों के बारे में नहीं सिखा सकता, दूध कैसे ज्यादा देगी भैंस ये मैं नहीं सिखा सकता क्योंकि ये ज्ञान ऑलरेडी आपके पास है। पर जो बातें
खुदा चाहता है ना मेरा ज्ञान, बोलो किसका ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान। फिर पढ़ना उस वचन को, ध्यान देकर सुने अभी। हाँ, मेरे ज्ञान के न होने से परमेश्वर कहता है मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नष्ट हो मेरी प्रजा नष्ट हो रही है। आपको पता है क्यों परमेश्वर का ज्ञान लोगों के पास नहीं पाया जाता? इसका एक ही कारण है कि हम परमेश्वर से जो मांगते हैं ना, उस लिस्ट में ज्ञान आता ही नहीं। उस लिस्ट में ज्ञान आता ही नहीं। हम परमेश्वर से जो मांगते हैं ना, उसके बारे में सोचना ज्यादा कि खुदा से हम क्या मांगते हैं। जो बीमार है उसे वो चंगाई मांगेगा, जो जिसकी परिस्थिति खराब है वो परमेश्वर से कहेगा कि मेरी परिस्थिति बदल दे। आशीषों को मांगेंगे, जगत की बातों को मांगेंगे, सारी चीजों को मांगेंगे, पर हमारी पूरी लिस्ट में इस चीज को नहीं पाया जाता। किसे? ज्ञान। बोलो किसे? कि परमेश्वर तेरे ज्ञान से भी मुझे भर। आमीन। बाइबल क्या कहती है कि सुलेमान जो दाऊद का पुत्र था, दाऊद ने उसको राजा बनाया। बोलो क्या बनाया? परमेश्वर ने उसको राजपद दिया। और एक बार परमेश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिया और वचन कहता है परमेश्वर ने उसे कहा मांग, तुझे क्या मांगना है। आमीन। तो सुलेमान के पास बहुत सारे ऑप्शन थे कि वो मांग सकता था। अब उसको राजा बनना है, पैसा चाहिए, संपत्ति चाहिए, प्रभु मुझे बहुत बड़ा वैभव चाहिए, कुछ भी चाहिए, शत्रु पर विजय चाहिए, मुझे ताकत चाहिए। पर आपको पता है बाइबल कहती है सुलेमान ने क्या मांगा? परमेश्वर का मुझे वो समझ दे, मुझे ज्ञान दे खुदा। क्या लगता है आपको, जब दाऊद सुलेमान को चुन रहा है राजा बनाने के लिए, इसका मतलब वो तो ज्ञानी होगा ना? सुलेमान तो ज्ञानी होगा, इसलिए तो अपना बाप जो है ना वो सुलेमान को आगे कर रहा है कि यही मेरा राजा बनेगा, यही मेरे बाद राजा बनेगा। पर फिर भी सुलेमान को पता था जगत का ज्ञान है मेरे पास, पर खुदा का ज्ञान नहीं है। तो उसने परमेश्वर से मांगा है प्रभु राजा तो तू बना रहा है ना, पर ज्ञान भी तू ही दे। आमीन। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, हमारी लिस्ट में बहुत बार इस चीज को हम नहीं मांगते कि परमेश्वर तेरे ज्ञान से भर। और वचन कहता है इसी के कारण लोग क्या हो रहे हैं? नाश। लोगों के पास चंगाई है, आज मांगने से मिल गई आपको, आशीषें है हमारे पास, घर बना लिया, गाड़ी है हमारे पास, सारी आशीषों को पा लिया है, पर फिर भी बहुत सारे लोग नाश की ओर जा रहे हैं। बोलो कहां जा रहे हैं? उसका कारण है उनके पास क्या नहीं है? ज्ञान। किसका ज्ञान? एक वचन को पढ़े जरा, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय, याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और वचन 5 को पढ़ना। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, बाइबल क्या कहती है? याकूब कहता है पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, तो परमेश्वर से मांगे। आमीन। हाँ, क्या कहता है? अगर तुम में से किसी को बुद्धि की क्या हो? घटी हो, तो परमेश्वर से मांगे। आपको पता है इसके बारे में ना किसी को नहीं लगता कि मुझ में घटी है। हर व्यक्ति खुद को बुद्धिमान समझता है। बोलो क्या समझता है? ये वचन क्या कहता है पता है? याकूब क्या कहता है? हर एक को मांगने के लिए नहीं कहता, हर एक को मांगने के बारे में नहीं कहता। वो क्या कहता है? फिर पढ़े। यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो, किसी को बुद्धि की घटी हो, इसका मतलब अगर तुमको लगता है कि मुझ में बुद्धि की क्या है? घटी हो, तो तुम क्या करो? परमेश्वर से मांगो। हर व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया कि तुम मांगो तुम मांगो। बाइबल कहती है यदि तुम्हें लगे कि मैं कम हूं प्रभु तुम्हारे ज्ञान में, मुझ में बुद्धि की घटी है, तो वो कहता है ना तुम मांगो तो तुम्हें मिलेगा। आमीन। परमेश्वर ना बुद्धि खैरात में नहीं बांटता। समझ में आ रहा है? खैरात में नहीं बांटेगा, जिसे लगेगा मुझे चाहिए उसी को देगा। हालेलुया। तो मुझे समझ में आना चाहिए। बहुत बार ना हर व्यक्ति खुद को बुद्धिमान समझता है। क्या समझता है? अगर मैंने पूछा ना बुद्धिमान कौन है, तो मन में सब ऐसा करेंगे, भले हाथ ऊपर नहीं उठाएंगे पर मन में सारे लोगों के हाथ उठ जाएंगे, मैं भी हूं। और मूर्ख कौन है? वो मूर्ख कौन है? वो अपन नहीं है, वो दूसरा मूर्ख है। ध्यान देकर सुने, बुद्धिमानों की लिस्ट में हम खुद आते हैं और मूर्खों की लिस्ट में सारे आते हैं। ध्यान देकर सुने। और बाइबल कहती है जिसको लगे कि मुझ में बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे। आमीन। आपको पता है हमें नहीं लगता कि हम में घटी है। बाइबल में ना एक उदाहरण दिया है प्रभु यीशु मसीह, उस उदाहरण को आज हम देखेंगे।
निकाले मत्ती रची सुसमाचार उसका 25 अध्याय, मत्ती रची सुसमाचार उसका 25 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे ध्यान देकर सुनना। मत्ती रची सुसमाचार उसका 25 अध्याय और वचन 1 से लेकर आगे। हाँ पढ़े। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा। उन 10 कुंवारियों के समान होगा। आमीन। स्वर्ग का राज्य किसके समान होगा? 10 कुंवारियों के समान होगा। हाँ कैसी? जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। आमीन। कितनी कुंवारियां हैं? 10। सारी किसको मिलना चाहती है? दूल्हे को। दूल्हा कौन है? यीशु। बोलो दूल्हा कौन है? कल भी मैंने उदाहरण दिया था ना, बोरी में केवल गेहूं नहीं रहते, उसमें क्या होते हैं? कंकड़ और पत्थर भी होते हैं ना, पर फिर भी उस बोरी को क्या कहा जाता है? गेहूं की बोरी। ध्यान देकर सुने। वैसे ही कुंवारियां कितनी है? 10। मिलना किसको चाहती है? दूल्हे से। दूल्हा कौन है? यीशु मसीह। यहां तक समझ में आ गया? बाइबल कहती है 10 के हाथों में क्या है? मशाले हैं। आमीन। हाँ अभी आगे बढ़े। हाँ उनमें 5 मूर्ख। पर बाइबल कहती है उन 10 में ना 5 क्या थी? मूर्ख थी। हाँ और 5 समझदार। 5 समझदार थी। बोलो 5 क्या थी? जो मूर्ख थी 5, क्या उनको पता था हम मूर्ख हैं ऐसा? नहीं। बोलो पता था? नहीं। प्रॉब्लम वही है कि जो मूर्ख है ना उसको भी नहीं पता मैं क्या हूं। मूर्ख किसे कहते हैं मैं आपको बताता हूं, थोड़ा ध्यान देकर सुनिए। जो खुद का ही नाश करे वो क्या है? मूर्ख। जो खुद का ही नाश करे वो क्या है? मूर्ख। जो फायदे का इस्तेमाल न करे वो क्या है? बोलो बोलो वो क्या है? मूर्ख। हालेलुया। हम जब स्कूल में थे ना, वहां पर एक स्टोरी थी कि एक व्यक्ति था, लकड़ी तोड़ने गया। क्या तोड़ने गया? तो वो पेड़ पर चढ़ा, तो उसको ना एक डाली तोड़नी थी, तो वो जाकर उस डाली पर बैठ गया और क्या किया उसने? उसी डाली को तोड़ने लग गया। उसको मतलब क्या है? क्या करना है उसको? उसको लकड़ी चाहिए। बोलो क्या चाहिए? उसको डाली तोड़नी है, पर उसने ना सोचा ही नहीं कि मैं जिस डाली पर बैठा हूं उसी को क्या कर रहा है? उसको केवल डाली चाहिए। हालेलुया। उसको लकड़ी से मतलब है, वो बाकी नहीं सोच रहा था। आपको पता है उसको क्या कहेंगे आप? तुझे डाली तो मिलेगी, डाली मिलेगी, पर क्या तू रहेगा? नहीं। क्या तू रहेगा? आज बहुत सारे मसीह लोग ना आशीषों को पा रहे हैं। बाइबल ना हमें आशीषों को पाने के बारे में नहीं बताती। खुदा कहता है जो तुझे मिलेगा ना उसका इस्तेमाल भी तू करे। आमीन। हाँ उसको बुद्धिमान कहा जाता है। हालेलुया। ये खुद ही डाली को काट रहा है और उसी डाली पर बैठा है। अगर डाली टूटेगी ना तो उसके साथ तू भी नीचे गिरेगा। बहुत बार हम ऐसी आशीषों को पाते हैं और मांगते हैं ना जिससे हमारा फायदा नहीं होता, घाटा ही होता है, नुकसान ही होता है। ध्यान देकर सुने। बुद्धिमानी इसे नहीं कहते। जो खुद के बारे में सोचे वो बुद्धिमान होता है। जो अपने फायदे के बारे में सोचे वो बुद्धिमान होता है। जो नतीजे के बारे में सोचे वो क्या होता है? बुद्धिमान होता है। जो मैं कर रहा हूं क्या सच में इसका परिणाम अच्छा होगा, इसके बारे में जो सोचे वो क्या होता है? बुद्धिमान होता है। बाइबल कहती है 10 कुंवारियां यीशु से मिलना चाहती है, दूल्हे से मिलना चाहती है, पर उनमें से 5 जो है वो मूर्ख है और 5 जो है समझदार है। पर जो मूर्ख है ना उनको नहीं पता कि मैं मूर्ख हूं, और जो समझदार है ना उनको देखकर समझ में आता है कि ये क्या है? समझदार। अब उस वचन को आगे लेकर जाए तो समझेगा हमें। हाँ मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली। बाइबल क्या कहती है? मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। इसका मतलब क्या है? उनको जरूरी नहीं लगा कि मुझे तेल लेने की आवश्यकता है। ये उनकी समझ है। ध्यान देकर सुने। बहुत बार हम भी क्या करते हैं, हमें जरूरी नहीं लगता कुछ चीजें। हमें देखो ध्यान देकर सुने। 5 मूर्ख जो थे उन्होंने क्या नहीं लिया? मशालें ली और तेल नहीं लिया। और आगे क्या लिखा है? परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी लिया। इसका मतलब है समझदार वो थी जिनको पता था इसकी जरूरत है या पड़ेगी। आमीन। मूर्ख जो थी ना उनको पता था समझदारों के पास क्या है? क्या है? कुप्पी में तेल है। ये मूर्खों को पहले से ही पता था, क्योंकि जब उनका तेल खत्म हुआ तो मांगने किसके पास गई? इसका मतलब उनको पता था ना मूर्खों को भी कि इन्होंने साथ में क्या लिया है?
पर क्या जब उनको पता चला कि ये साथ में तेल लेकर आई है तो हमें भी लेना पड़ेगा, ऐसा समझ में आया उनको? नहीं। कब समझ में आया? जब दूल्हा आ गए और इनकी मशाले बुझने लगे, तब इनको लगा रहे हमने भी क्या लेना चाहिए था। तो उनको पता था कि तेल किसके पास है। आमीन। उन्होंने पहले देख लिया था कि ये 5 है ना, साथ में तेल पर तेल भी लेकर आए, हम केवल क्या लेकर आए हैं। पर उनको जरूरत नहीं लगी, उनको ऐसा नहीं लगा कि हमें भी लेना चाहिए, उनको लगा इतने में हो जाएगा। हालेलुया। बहुत बार है ना, हम भी वैसे ही करते हैं। हम देखते हैं किसी व्यक्ति को जो हमसे ज्यादा प्रार्थना करता है, पर हमें लगता है हमें इसकी जरूरत नहीं। अपना अपना रविवार को जाओ, चर्च करो, ताली बजाओ, 2 घंटे वहां पर आराधना करो, घर निकल आओ, इतना काफी। ये वो लोग हैं जो मशाले लेकर चल रहे हैं। बोलो क्या लेकर चल रहे हैं? पर आपको पता है कुछ लोग होते हैं जो केवल रविवार को प्रार्थना में नहीं आएंगे, वो आएंगे पर जब सोमवार से लेकर शनिवार में ना परमेश्वर के साथ वक्त बिताएंगे। आमीन। वो खुदा को वक्त देंगे, जहां मीटिंग हो वहां जाएंगे, वचनों को सुनेंगे। आपको पता है अगर हफ्ते में 3 बार मीटिंग होती है ना चर्च में, कभी बुधवार के दिन, कभी शुक्रवार के दिन, वो भी आएंगे। पर बाकी जो होते ना, उनको लगता है हमें जरूरत नहीं है। वो कौन सी लिस्ट में आते हैं? बुद्धिमानों की या मूर्खों की? अरे बोलो। मैंने बहुत सारे चर्चेस देखे हैं कि रविवार के दिन तो मीटिंग में सब आते हैं, पर आपको पता है बहुत बार बीच में भी मीटिंग्स होती है, कभी कभी या होती है या नहीं मुझे नहीं पता, पर बहुत सारे चर्चेस में होती है। जैसे बुधवार के दिन होती है, कभी शुक्रवार के दिन उपवास प्रार्थना होती है ना, तो वहां पर ना चर्च में रविवार के दिन सारा चर्च भर जाएगा, पर बुधवार को कोई आता ही नहीं, 5-6 लोग बैठेंगे। आपको पता है वो 5-6 कौन होते हैं? समझदार। बोलो कौन होते हैं? और जो घर पर बैठे हैं वो कौन होते हैं? तुम्हें बोलना कौन होते हैं? मूर्ख। क्योंकि उनको लगता है आपने को जरूरत नहीं है, इतने से काम चल जाएगा, रविवार से काम चल जाएगा। तो उनको लगता है बुधवार की जरूरत मेरे लिए नहीं है, शुक्रवार की जरूरत मेरे लिए नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं वही है कुप्पी में तेल रखना। बोलो वही क्या है कुप्पी में? समझदारी वो है कि इतना काफी नहीं है, केवल 2 घंटे की आराधना काफी नहीं है, मुझे रोज प्रभु के साथ बैठना पड़ेगा। इसको समझदारी कहा जाता है। आमीन। और आज बहुत सारे लोगों में ये समझ नहीं है, इसलिए याकूब कहता है जिसे लगे कि मुझ में बुद्धि की घटी है वो किससे मांगे? अरे बोलो ना किससे मांगे? कितने दिनों तक चंगाई ही मांगोगे, आशीषों को मांगोगे? आपको पता है हमारी लिस्ट तो खत्म होने वाली नहीं है। समझ में आ रहा? हमारी लिस्ट कभी खत्म होने वाली नहीं है। ध्यान देकर सुनना। जितने भाई यहां पर बैठे हैं ना, मुझे पकड़कर ध्यान देकर सुने। कभी अगर तुम सोनगढ़ में गए, कहा गए? सोनगढ़ में अपनी पत्नी को फोन करना, कुछ लाना है। क्या फोन करना? कुछ लाना है मार्केट से, तो आपको पता है वो 7-8 आइटम बता देगी आपको। नहीं पूछते ना तो कुछ नहीं बोलेगी। नहीं अगर पूछा होता तो कोई टेंशन नहीं था, पर आपने गलती क्या की? पूछ लिया। तो पूछने के बाद क्या होता है पता है? वो पूरा फायदा ले लेती है। उसके पास लिस्ट होती नहीं पर बना लेती है। आमीन। ये लेकर आओ, वो लेकर आओ। बहुत बार मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मेरे साथ ऐसा होता है, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। हाँ, अगर मैं गलती कहा करता हूं पता है? उसको फोन करके पूछता हूं कुछ लाना है, तो वो कहते रुको मैं व्हाट्सएप पर डालती हूँ क्या क्या लाना है, तुम भूल जाओगे। मैं सोचता हूँ ये मेरी गलती है, क्योंकि मैंने खुद पूछा ना, वो तो कुछ मांग नहीं रही थी। बहुत बार परमेश्वर ने वचन में कहा है ना, मांगो तो तुम्हें, बोलो मांगो तो तुम्हें। तो बस हम पूरा फायदा उठाते हैं कि प्रभु मांगता, प्रभु कहता है ना मांगो तो तुम्हें मिलेगा। तो हम क्या करते हैं पता है? पूरी लिस्ट बना देते, प्रभु ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये दे दे, वो दे दे। हमारी लिस्ट कभी खत्म होती, जिसकी जरूरत नहीं है ना उसको भी मांगते हैं, पर एक्चुअली जिसकी जरूरत है उसे नहीं मांगते। जो खुदा देना चाहता है उसे हम नहीं मांगते, जो हमारे लिए रखा है उसने, उसे हम नहीं मांगते। हम उन चीजों को मांगते हैं जो लोग मांग रहे हैं, जिसकी ज्यादा जरूरत होती नहीं है, पर फिर भी हम उन चीजों की ओर ध्यान देते हैं। आपको पता है कुछ चीजें खुदा ने खुद अपने लिए रखी है। आमीन। वो ना वो देख रहा है कि कब तुम मांगोगे और मैं तुम्हें दूंगा। आमीन। और वो है परमेश्वर का ज्ञान। बोलो वो क्या है? परमेश्वर का वो एक समझ है जो खुदा हमें देना चाहता है, कि हमें समझे कि कौन सी चीज मेरे उद्धार का कारण बनेगी और कौन सी चीज मुझे नाश की ओर लेकर जाएगी।
आपको पता है 5 मूर्ख जो स्त्री थी ना, जो कुंवारियां थी ना, आपको पता है उसका मूर्ख बना क्या था पता है? कि दूसरों को उन्होंने देखा है कि साथ में कुप्पी में तेल लेकर आई है, फिर भी उनके मन में नहीं आया कि मैं भी ये करूं। आमीन। दूसरों को उपवास करते देखते हैं, फिर भी हमें नहीं लगता कि मैं भी उपवास करूं। समझ में आ रहा? हाँ, नहीं लगता ना, हमें नहीं लगता। हम कहते हैं नहीं ना, मुझसे नहीं होता, तो खाकर मर गए। कुछ लोग अपने मुंह से कहते हैं नहीं ना, मैं उपवास नहीं कर सकता, मुझे नहीं होता, तो मर जा खा खा के। यीशु मसीह परमेश्वर का क्या था? पुत्र था, फिर भी कितने दिन उपवास किया? अरे बोलो ना, क्या जरूरत थी उसे? वो तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था ना, नहीं करता तो नहीं चलता। पर आपको पता है उसने भी शुरुआत सेवा की पहले क्या किया? उपवास। पर आज के मसीह लोग कहते हैं मुझसे नहीं होता, तो मर जा, खा खा के खुद को मार, ऐसे भी मरेगा। क्योंकि वचन क्या कहता है? मनुष्य केवल रोटी से नहीं वरन परमेश्वर के मुंह से निकलने वाले वचन से जिएगा। आमीन। रोटी हमें ज्यादा जिलाएगी नहीं, पर खुदा का कलाम हमें क्या करेगा? जिलाएगा। परमेश्वर की सामर्थ हमें जिलाएगी। आमीन। बोले यीशु मसीह की जय। दूसरों को देखते हैं उपवास करते हुए, पर हमें शर्म नहीं आती। हमें क्या नहीं आती? हमें लगता है अपना इतना काफी। कोई ज्यादा अगर उपवास करने लगता है ना, लोग उसको कहते हैं ज्यादा धार्मिक मत बन, ज्यादा धार्मिक मत बन, हमारे जैसे ही पापी रहे। इतनी क्या सेवा कर रहा? थोड़ा लिमिट में कर, अपने परिवार की ओर ध्यान दे। ये मूर्खों की लिस्ट में आते हैं। बोलो किसकी लिस्ट में आते हैं? हाँ, क्योंकि ये खुद भी नहीं करेंगे और दूसरे जो ला रहे हैं ना, उनको लगता है ये पागल है, साथ में कुप्पी में क्या लेकर आया है, पर ये काम आएगा। बोलो ये क्या? आपकी उपवास प्रार्थना काम आएगी। आमीन। आपका मीटिंग में जाना एक दिन आपको काम में आएगा। आप प्रभु के लिए वचन की भूख लेकर इधर उधर दौड़ रहे हो ना, एक दिन आपको काम आएगा। आमीन। आपको पता है मैंने जब सेवा की शुरुआत भी नहीं की थी, जब मैं नया नया प्रभु में आया था, मैं तो जन्म से ही मसीह परिवार में जन्मा, पर आपको पता है 25 साल पाप में बिता दिए। कितने साल? 25 साल। आपको पता है मेरे जीवन में खुदा ने बहुत बड़े कामों को किया है। ये मेरी पत्नी जो है ना, हम नवापुर में थे बीएड के लिए, हम दोनों टीचर हैं। वो मसीह परिवार से नहीं है, वो विश्वासी परिवार से नहीं थी। फिर हम साथ में बीएड में थे, प्रभु की इच्छा योजना कुछ होगी तो हमने एक दूसरे से शादी की, और मेरे जीवन में बहुत सारी गलत आदतें थी। मैं मसीह था, मैं जन्म से मसीह था, हमारी चौथी पीढ़ी है प्रभु यीशु मसीह। पर आपको पता है मेरा जीवन कभी मसीह व्यक्ति के जैसे नहीं था। जब हमारा विवाह हुआ ना, उसको मेरे जीवन में कुछ भी नहीं दिखता था अच्छा। कर तो लिया प्यार के कारण, क्योंकि प्यार अंधा होता है। बोलो क्या होता है? आजकल के जमाने में तो प्यार अंधा नहीं, लूला लगना बहरा सब होता है। वो पैरालाइज्ड है। प्यार कैसा है? वो कुछ नहीं कर सकता। आज के जमाने में ये चीज है। पहले के जमाने में, हमारे जमाने में केवल अंधा था, अब बहरा भी हो गया है। लोग कहेंगे ना ये अच्छा नहीं है, फिर भी उसको समझ में नहीं आता, सुनता ही नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ? इतना बहरा हो चुका है प्यार आज, पहले अंधा ही था। आजकल जवानों को कहेंगे ना, अरे क्यों उसके पीछे लगा है, अच्छा नहीं है, सुना ही नहीं देता। क्योंकि आजकल बहरा भी हो गया है। हमारे जमाने में केवल अंधा था। तो अंधा था तो उस अंधी ने मुझे चुन लिया। ध्यान देकर सुन, उस अंधी ने मुझे क्या किया? चुन लिया। अभी उसको सब पता था, ये दारू पीता है, ये तंबाकू खाता है, सिगरेट पीता है, सारी गलत आदतें उसके जीवन में है, क्योंकि बीएड में साथ में ही थे ना। हाँ, और अपना जो था ना वो खुलेआम था सब। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, नवापुर की सड़कों पर मैं घुमा हूँ सिगरेट पीते हुए, और आज उसी नवापुर के एरिया में खुदा के वचन को प्रचार किया। आमीन। कभी मैंने सपने में नहीं सोचा था। ध्यान देकर सुनो, ये मेरी गवाही है। आपको पता है मेरी पत्नी ने प्यार के कारण मुझसे शादी तो कर ली, पर 1 साल हमने बहुत तकलीफ में बिताया। क्यों? मेरी गलत आदतें थी। उसको मसीह दिखता ही नहीं था मेरे जीवन में। चर्च में लेकर जाता था, प्रचार तो अलग होता था और मेरे जीवन में कुछ अलग ही दिखता था। तो उसके जीवन में कैसे काम करे प्रभु? आमीन। ध्यान देकर, उसके लिए सबसे बड़ी रुकावट है ना, मैं था। बोलो क्या था? अगर मैं, ध्यान देकर सुनो, हमारे परिवार में
नए लोगों के लिए, आपके दोस्तों के लिए सबसे बड़ी रुकावट शैतान नहीं होता, सबसे बड़ी रुकावट हम है। अगर हमारी गवाही गलत होगी ना, तो ध्यान देकर सुने, कोई प्रभु के पास नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा। मेरे जीवन को देखकर वो प्रभु यीशु मसीह पर प्यार कर ही नहीं सकती। अगर मैं गलत हूं, मेरे जीवन में गलत आदतें हैं, गलत स्वभाव है, आपको पता है, तो वो प्रभु का द्वेष करने लग जाएगी। समझ में आ रहा है कुछ? पर मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि खुदा ने हमारे जीवन में काम किया। जब मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, हमारा पहला बच्चा उसके पेट में था, ध्यान देकर सुने, मेरे जीवन में गलत आदतें थी। मैं पीता खाता सारी चीजें करता था। मैं मानसरी में रहता था तब, जहां मेरी स्कूल है अभी, और पिंपल वहां से 20 किलोमीटर है। शुरुआती दिनों में हम वहां पर रहते थे, परिस्थिति बहुत गरीबी की थी। ध्यान देकर सुने, एक रात जब उसको 7वां महीना था, कितवा महीना था? 7वां महीना था। रात के समय अचानक 9 बजे के बाद उसको ब्लीडिंग होने लगी, खून बहने लगा। मेरी माँ घर में थी, तो मेरी माँ को मैंने बोला इसको तकलीफ हो रही है, तो माँ ने बोला कभी कभी होता है प्रेगनेंसी में, थोड़ा बहुत लहू जाएगा। फिर हमने सोचा ठीक है, इट्स ओके। उसके बाद 1 घंटा गया, 2 घंटा गया, 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, खून बह रहा था और ज्यादा बह रहा था। थोड़े डर गए, मेरी माँ भी डर गई। तो मेरी माँ ने कहा जल्दी से जाओ, कोई गाड़ी अरेंज करो, हम हॉस्पिटल में जाएंगे। रात को 12 बजे मैं मेरे स्कूल में गया, वहां पर एक गाड़ी थी, उनको बुलाया, जगाया, उनको बुलाकर लेकर आया। रात को 12 बजे हम वहां से निकले पिंपल लेयर की ओर। आपको पता है उसका खून बहना चालू ही था। जैसे हम पिंपल लेयर तक जा रहे थे ना, तो सीट जो था ना, गाड़ी का सीट, वो भी लहू से भर गया था। उसको मैंने उठाया और हॉस्पिटल में लेकर गया। जैसे रात को कम से कम 1 बजे के आसपास हम हॉस्पिटल में गए, डॉक्टर को मैंने जगाया, तो आपको पता है जब फर्श पर लेकर जा रहा था ना, तो खून बह रहा था, ऐसा दिख रहा था, इतना खून बह रहा था। डर गए थे हम। ध्यान देकर सुना, डॉक्टर ने जब उसको देखा ना, तो डॉक्टर ने उसको बिल्कुल चेक नहीं किया। डॉक्टर ने कहा जल्दी से जल्दी साकरी लेकर जाओ, क्योंकि यहां पर नहीं हो सकता। मैं फोन कर देता हूं डॉक्टर को। और डर गए हम, क्योंकि डॉक्टर क्यों नहीं ले रहा। फिर गाड़ी में डाला, फिर साकरी की ओर निकले, वहां से और आधा घंटा। आपको पता है साकरी आते 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 उसकी सांसें फूलने लग गई थी। वो मुझे कहती थी मुझे नहीं लगता मैं बचूंगी, ऐसा। उसको सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, उसको लग रहा था अब मैं मर जाऊंगी। यह ऐसी परिस्थिति उसकी थी। मेरे यहां पर उसने अपने सिर को रखा था। आपको पता है मैं डर चुका था, मुझे पता चल रहा था कि ये मर जाएगी, ये जिंदा नहीं रहेगी। ये मेरी परिस्थिति थी उस रात। रात को 2 बजे हम साकरी में पहुंचे। जब वहां पर हॉस्पिटल में गए तो डॉक्टर ने देखा और उसको जल्दी से अंदर लिया, क्योंकि फोन कर दिया था। उसको अंदर लेने के बाद डॉक्टर ने मुझे बुलाया और कहा हम केवल प्रयास करेंगे, पर कुछ कह नहीं सकते कि तुम्हारी पत्नी भी नहीं बच सकती और तुम्हारा बच्चा तो मर चुका होगा जो अंदर है, क्योंकि बहुत घंटों से क्या बह रहा है, खून बह रहा है। तो शायद बच्चा तो मर चुका होगा, पर तुम्हारी पत्नी की भी गारंटी हम नहीं लेते, पर प्रयास करेंगे। तो उन्होंने मुझसे साइन करवा ली एक फॉर्म पर। मैं और डर गया, मुझे पता था कि ये बचेगी नहीं। वो खुद बोल रही थी कि मैं नहीं बचूंगी। ऐसी परिस्थिति में उसको एडमिट किया। रात को 2 बजे के बाद मुझे याद आया कि अब क्या करूं। डॉक्टर तो कहता है मैं नहीं बचा पाऊंगा, बच्चा भी मर गया होगा, ये भी नहीं बचेगी, अब मेरा क्या होगा। तब कौन याद आता है? तब कौन याद आता है? जब सारे दरवाजे बंद हो जाते, कौन याद आता है? आपको पता है उस रात इस पापी को ना खुदा याद आया। 25 साल तक नहीं याद आया, मुझे कभी नहीं याद आया। खाता पीता था ना, नहीं याद आया। अपने लिए जीता था ना, नहीं याद आया। सारी चीजें अच्छी थी ना, परमेश्वर कभी याद नहीं आया। उस दिन मौत को सामने देख रहा था मेरी पत्नी के, मुझे खुदा याद आया। जब डॉक्टर ने बोल दिया ना नहीं बचेगी, उस दिन मुझे खुदा याद आया। रात को 2 बजे मेरे पास एक पास्टर का फोन था, मोबाइल नंबर, तो मैंने उनको कॉल किया और रात के 2 बजे वो जागे और उन्होंने उठाया फोन और मुझे कहा हेलो कौन? मैंने कहा मैं बोल रहा हूँ पास्टर जी मेरे लिए प्रार्थना करें। तो उन्होंने कहा क्या हुआ? मेरी पत्नी एडमिट है, डॉक्टर कहते नहीं बचेगी, बच्चा तो मर चुका होगा। रात के 2 बजे के बाद उस प्रभु के दास ने मेरे लिए और मेरी पत्नी के लिए प्रार्थना की। मुझे पता था ना मैं प्रार्थना करूंगा तो सुनेगा नहीं, क्योंकि इसी मुंह से तंबाकू खाता हूं, सिगरेट पीता हूं, दारू पीता हूं। किस मुंह से खुदा को पुकारूं कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने? मुझे पता था मेरी प्रार्थना नहीं सुनेगा। 25 साल परमेश्वर में रहने के बावजूद भी मुझको विश्वास था कि मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। क्या फायदा फिर
25 साल खुदा में बिताने के बाद उस रात उस प्रभु के दास ने जब प्रार्थना की, 5 मिनट की प्रार्थना की, उन्होंने आमीन कहा और मुझे उन्होंने बताया, ब्रदर मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि खुदा ने आपकी पत्नी को बचा लिया है, आमीन। और इतना ही नहीं, परमेश्वर ने आपके बेटे को भी बचाया, हालेलुया। मैं पाप में गिरा व्यक्ति, मैं कैसे भरोसा रखूं? मैंने आज तक अनुभव नहीं किया, मैं कैसे भरोसा रखूं? मुझे लगता था नहीं हो सकता, क्योंकि डॉक्टर कहता है ना, डॉक्टर तो हमारे लिए खुदा के समान हो जाते हैं ऐसे समय। पर आपको पता है, थोड़ी ही समय में नर्स बाहर आई, उन्होंने एक और कागज दिया और मुझे साइन करने के लिए बोला। वहां पर लिखा था सन। क्या लिखा था? SON, सन। मैंने कहा ये क्यों लिखा है? तो उन्होंने कहा आपकी पत्नी भी जिंदा है और खुदा ने आपको बेटा दिया है, वो भी जिंदा है, आमीन। आज हमारा वही बेटा 12वीं कक्षा में है। कौन सी कक्षा में है? जो मरने वाला था, ये मरने वाली थी, वही पत्नी है यहाँ, दूसरी नहीं की। समझ में आ रहा है? ये भी वही है। और आपको पता है, वही हमारा बेटा आज 12वीं की क्लास में है। उस दिन से उसने और मैंने अपने जीवन को खुदा को सौंप दिया, हालेलुया, हालेलुया। हमारे जीवन को अपने परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया। प्रियो, सच में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो उपकार खुदा ने हम पर किए ना, उसके लिए ही जीते हैं आज हम, उसके लिए ही सारी चीजें कर रहे हैं। और परमेश्वर चाहता है ना, ये काम हर एक व्यक्ति के जीवन में वो कर सकता है, आमीन। भले हम विश्वास योग्य नहीं है, पर वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हम मूर्खों के समान जीते हैं बहुत बार, मैं सच बोलता हूँ आपको। उस दिन से लेकर हम प्रार्थना करने लग गए, उस दिन से लेकर हम उपवास करने लग गए, उस दिन से लेकर फिर पता है आपको, हम एक भी मीटिंग नहीं छोड़ते थे। एक भी मीटिंग, जहां मीटिंग रही ना, प्रचार करने के लिए नहीं, सुनने के लिए। बोला किसके लिए? जहां मीटिंग रही, छोटी बड़ी कहीं भी रही, हमें केवल पता चले। हम, आपको पता है डॉक्टर ने कहा था मेरे बेटे के बारे में, वो प्रीमैच्योर था। आपको पता है जब बेटा हुआ ना, तो बेटा हफ्ता भर दुनिया में एडमिट था, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था ये नहीं बचेगा। अभी ये तो बच गई, पर डॉक्टर क्या कहता था, बच्चे के जन्म होने के बाद, क्योंकि 7 महीने के बाद उसका जन्म हुआ ना, वो नहीं बचेगा। 7 दिन हमने हॉस्पिटल में रखा, 80,000 का बिल तब आया था। सोचो 2008 में 80,000 का बिल तब दिया था हमने, पैसे भी खत्म हो रहे थे। और आपको पता है डॉक्टर कहता था नहीं बचेगा। फिर एक दोस्त मुझे मिला जिसने मुझे प्रभु के बारे में वहां पर बताया, प्रार्थना की और उसने कहा विश्वास से लेकर जा, कुछ नहीं होगा, आमीन। बच्चे को हम लेकर आए घर पर, और आपको पता है प्रभु ने कुछ नहीं होने दिया, हालेलुया। उस बच्चे को लेकर जहां मीटिंग रही, हम मोटरसाइकिल पर निकल जाते थे। ठंडी के दिन हो, गर्मी के दिन हो, बारिश के दिन हो, कुछ भी नहीं, हम उस बच्चे को, डॉक्टर ने कहा था बहुत संभाल के रखना, बाहर नहीं निकलना, धूल नहीं लगनी चाहिए, ये हवा नहीं लगनी चाहिए। आपको पता है हमें पता था अब कुछ नहीं लगेगा। अब जिसको खुदा ने बचाया ना, उसको कुछ नहीं लगेगा, आमीन। हम उस बच्चे को ना परमेश्वर की हुजूरी में लेकर घूमते थे, और आपको पता है हम वचन सुनते रहते थे। आपको पता है ये वही है कुप्पी में तेल रखना। बहुत बार हमें लगता है क्या जरूरत है इतना मीटिंग में दौड़ने की, क्या जरूरत है यहाँ वहां जाने की? जरूरत है, क्योंकि यही तेल आपको काम आएगा, आमीन। यही धार्मिकता आपको काम आएगी, यही आपकी भाग दौड़ आपको काम आएगी, हालेलुया। आपको पता है जितना हम इधर उधर दौड़े ना, एक दिन खुदा ने हमें वहीं से चुन लिया, आमीन। हमने सपना भी नहीं देखा था कभी हम मीटिंग के लिए जाएंगे, कभी हमारी भी तारीफ ली जाएगी, हालेलुया। कभी हम भी परमेश्वर के वचन का प्रचार करेंगे, कभी खुदा हमें भी इस्तेमाल करेगा, ऐसा कभी हमें लगा भी नहीं था, आमीन। उन दिनों में ना इस व्यारा विस्तार में, सोनगढ़ विस्तार में भी हम मीटिंग के लिए आए हैं कई जगहों पर। हाँ, ऐसे दूर बैठकर सुनते थे, हाँ वचन, कोई प्रभु का दास प्रचार कर रहा है। आज हम देखते हैं, आज उसी स्टेज पर हम भी खड़े हैं, आमीन। आज उसी स्टेज पर हम भी खड़े हैं। आपको पता है बुद्धिमानी वो है, जब दूसरों को करता देखे ना, तुम भी वही करो, तुम्हें भी फायदा होगा, आमीन। 5 समझदार जो कुंवारियां थी ना, वो कुप्पी में तेल लेकर आई ना। बुद्धिमानी यही है कि उनको देखो और तुम भी कुप्पी में तेल भर लो, आमीन। क्योंकि यही धार्मिकता एक दिन तुम्हारे काम आएगी, आमीन। वरना दिया बुझने लग जाएगा। बोला दिया, उसके लिए तेल की आवश्यकता है, आमीन। उसके लिए धार्मिकता की आवश्यकता, उपवास प्रार्थना की आवश्यकता
वचनों को सुनने की आवश्यकता, केवल रविवार की सभा काफी नहीं है, हमें और कुप्पी में तेल भरना आवश्यक है। आमेन। और अपनी आत्मिक जीवन को बढ़ाना आवश्यक है, वचन कहता है। और आपको पता है, जब बाइबल कहती है इनकी मशालें जाने लगी, बुझने लगी, तो इनकी नजर किसकी ओर गई? समझदारों की ओर। बोलो किसकी ओर गई? पर तब वक्त निकल चुका था, उनके हाथ में वक्त बाकी नहीं था। ध्यान देकर सुनिए, बाइबल में दो व्यक्तियों के उदाहरण दिए। एक धनी व्यक्ति था, बोलो कौन था? धनी व्यक्ति था। और एक गरीब लाजर था, बोलो कौन था? गरीब लाजर था ना। मुझे एक बात बताइए, धनी व्यक्ति की नजरें लाजर की ओर कब गई? धनी व्यक्ति की नजरें उस गरीब लाजर की ओर कब गई? जब वो जिंदा था तब, या मरने के बाद? जब वो जिंदा था ना, उसने उस लाजर की ओर कभी नहीं देखा। जब वो जिंदा था ना, उसको उसका कभी तरस नहीं आया। जब वो जिंदा था ना, लाजर की ओर उसकी नजरें कभी नहीं गई। पर बाइबल कहती है मरने के बाद जब धनी कहा गया? अधोलोक में। बोलो कहा गया? और लाजर कहा गया? सुखलोक में। तो बाइबल कहता है धनी किसको देख रहा है? लाजर को। बोलो किसको देख रहा है? मरने के बाद फायदा नहीं ना उसको देखकर। अगर देखना ही था तो कब देखना था? जब वो जिंदा था। तो शायद तू भी कहाँ रहता? सुखलोक में। तू भी कहाँ रहता? सुखलोक में। समझदारी इसको कहते हैं। ध्यान देकर सुने, वक्त निकल जाने के बाद समझदार होने से कोई फायदा नहीं है। समझदारी वो है कि जीते जी जब आपके पास समय खुदा ने दिया है ना, उसी का इस्तेमाल करें। आमीन। अगर कोई व्यक्ति ज्यादा प्रार्थना कर रहा है ना, तो उसकी प्रशंसा नहीं करे, तुम भी प्रार्थना में लग जाओ। आमीन। कोई इधर उधर खुदा के लिए दौड़ रहा है ना, तो केवल तुम इसको ऐसा मत कहो कि इतना जरूरी नहीं है, नहीं, तुम भी उससे कुछ सीखो। आमीन। बोले यीशु मसीह की। इसको समझदारी कहा जाता है, वरना हम मूर्खों की लिस्टों में आते हैं। बोलो किसकी लिस्टों में आते हैं? हाँ, पर कोई मानेगा नहीं ना, खुद को कोई मूर्ख मानेगा नहीं, पर है, बाइबल कहती है। ध्यान देकर सुनो, इसलिए वचन कहता है जो जिसके पास मेरा ज्ञान नहीं है, जिसके बुद्धि की घटी है, वो किससे मांगे? परमेश्वर से मांगे। मांगो खुदा से तो खुदा देगा, क्योंकि वचन कहता है मेरे ज्ञान के न होने से मेरे लोग नाश हो रहे हैं। इसलिए ना केवल मशाले लेकर चल रहे हैं, कुप्पी साथ में रखते नहीं। चर्च में भी आते हैं तो बाइबल साथ में रखते। यहाँ पर बहुत अच्छा है, बहुत लोगों के पास बाइबल दिख रहे हैं। वरना कुछ लोग होते हैं जो केवल मशाले लेकर चलते हैं। क्या लेकर चलते हैं? कुप्पी रहती नहीं। जा रहे हैं चर्च में, पर बाइबल घर पर है। मोबाइल लाएंगे, बाइबल, अरे वही तो तेल है। आमीन। वही तो तेल है जिसको साथ में लेकर घूमना है। आमीन। बोले यीशु मसीह की। मोबाइल भूल गए तो चलेगा, बाइबल नहीं भूलना, क्योंकि यही कुप्पी का तेल है, एक दिन तुमको बचाएगा। आमीन। वही तुमको क्या करेगा? एक दिन बचाएगा। ध्यान देकर सुने, वचन में लिखा है एक दिन आएगा कि वचन का अकाल पड़ेगा। किसका अकाल पड़ेगा? वचन का अकाल पड़ेगा। ये होगा, कभी ना कभी होगा। मैं प्रभु को कहता हूँ, प्रभु मैं जीते जी नहीं देखना चाहता इन बातों को। मैं जब तक जिंदा हूँ, खुदा मुझे मत दिखा कि वचन का अकाल कैसा होता है। क्योंकि पता है आपको, रोटी से तो केवल शारीरिक शरीर मरेगा, पर अगर वचन नहीं रहा ना तो आत्मा में मर जाओगे। समझ में आ रहा है कुछ? इसलिए मैं खुदा से प्रार्थना करूंगा, प्रभु रोटी का अकाल पड़ना चलेगा, पर मेरे जीवन में वचन का अकाल कभी ना पड़े। आमीन। हाँ, क्योंकि वचन का अकाल ऐसा है ना जिससे मनुष्य जो है नाश हो जाएगा। बोलो क्या हो जाएगा? वचन का अकाल पड़ेगा ना, उस दिन के लिए अपने जीवन में इतने वचनों को भर लो कि जगत में अकाल पड़ेगा, आप में नहीं। हालेलुया। पूरे देश में और पूरे जगत में अकाल पड़ा था, पर मिस्र में नहीं पड़ा था, क्योंकि यूसुफ वहां पर था। बोलो कौन वहां पर था? और यूसुफ ने क्या होशियारी की थी पता है? 7 साल जो आशीषों के थे ना, उन 7 सालों में इतना बटोर लिया था कि पूरे जगत में अकाल था। केवल कहा अकाल नहीं था? मिस्र में। क्योंकि मिस्र में कौन था? यूसुफ। यूसुफ के साथ कौन था? परमेश्वर। आमीन। तो जब सब जगहों पर अकाल था ना, वहां पर लोग अच्छी तरह से खा रहे थे। आमीन। तो
दूसरों को भेज भी रहे थे अकाल में। आमीन। इजरायली लोग वहां पर बचने के लिए आ गए। आपको पता है ये समझदारी होती है कि कुप्पी में तेल को भर के रखो। आमीन। अकाल के दिनों में वही काम आएगा। आमीन। बोलो, अकाल के दिनों में समझदारी ये परमेश्वर की ओर से मिलती है, बुद्धिमानी खुदा की ओर से मिलती है। आज दूसरों को देखते हैं ना प्रार्थना करते हुए, तुम भी लग जाओ, इसे समझदारी कहेंगे। आमीन। आप बैठते हो यहाँ पर हफ्ते में 2 बार 3 बार नहीं, या रविवार को ही बैठते हो? नहीं, हाँ टेंशन मत लो, जो है वो बोलो, हाँ या नहीं बैठते ना, रविवार को ही बैठते हो? ओके, कोई बात नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कुछ चर्चेस में होता है कि बुधवार शुक्रवार को भी बैठते हैं। आमीन। पर बहुत सारे लोग जाते, उनको लगता है अपने लिए नहीं। हालेलुया। अंत के दिनों में ना एक काम करें, अंत के दिनों में जितना हो सके उतना खुदा की संगति में आए। आमीन। प्रेरितों के काम में लिखा गया है, पहली जो कलीसिया थी ना, वो हर रोज साथ में मिलती थी, गपशप मारने के लिए नहीं, प्रार्थना करने के लिए, वचनों को सुनने के लिए। आमीन। हर रोज। समझ में आ रहा है? यीशु कब आएगा? हाँ, पता होगा ना? नहीं पता नहीं? फिर इतना कॉन्फिडेंस में कैसे रविवार को ही आते हो? मुझे लगा आप लोगों को बता कर आया होगा कि रविवार को ही आऊंगा। ऐसा आपको लेटर वगैरह भेजा होगा यीशु ने, ऐसा कुछ है? हाँ, तो इतना आप हफ्ता भर निश्चिंत कैसे रह सकते हो? हाँ, पता ही नहीं प्रभु यीशु मसीह कब आएगा। कैलेंडर में लिखा है आने की डेट, व्हाट्सएप की है उसने। वचन में क्या लिखा है? क्या लिखा है उसके आने के बारे में? यीशु को पूछा था, प्रभु तू कब आएगा? कहता है मुझे ही पता नहीं। किसको पता? पिता। बोलो, किसको पता? हाँ, वो समय किसके हाथों में है? पिता के। यीशु को आप कितना भी बुलाओगे ना, वो नहीं आ सकता जब तक पिता उसको न भेजे। जब तक यीशु को क्यों नहीं बताया पिता ने? क्योंकि पिता को पता था ये बता देगा। सच में परमेश्वर पिता ने यीशु को क्यों नहीं बताया? क्योंकि मेरा प्रभु इतना प्यारा है ना, आप उससे वो भी मांगते ना, वो भी बता देता। तो पिता को पता था कि ये जो लोग है ना बैठे हुए, ये इतने होशियार है इसके बारे में, ये कुछ नहीं पूछेंगे, पहले पूछेंगे प्रभु बता तू कब आएगा। चेले क्या पूछते थे उसको? चेले क्या पूछते थे? काम की बात, कब आएगा? तो पता चले हमें कि कब तैयार रहे। आमीन। चेले कितने होशियार थे, ये परमेश्वर को पहले ही पता था ये पूछेंगे, ये पूछेंगे। क्या पूछेंगे? कब आएगा। और यीशु झूठ बोलेगा नहीं, क्योंकि वो झूठ बोलता नहीं। तो पिता को पता था ये जो है ना, ये सारे ये बहुत होशियार है इस बारे में कि प्रभु बता दे तू कब आएगा। तो पिता ने ना उसको जब भेजा ना, बता के नहीं भेजा, उसको बोला तू नहीं बोलना, ये मुझे ही पता है तू कब जाएगा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। कुछ गहरी बातें होती खुदा दे देता है। आमीन। इसलिए ना वो समय केवल पिता के हाथ में है। तो इतना भी निश्चिंत मत रहे। मैं विश्वास करता हूं रविवार छोड़कर ही आएगा। फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा। कब आएगा? रविवार छोड़कर अगर आ गया तो पुरानी पिक्चर में डाला, अब तेरा क्या होगा। जब रविवार छोड़कर आ गया तो तेरा क्या होगा। क्योंकि तुम तो सोमवार से लेकर शनिवार तक प्रार्थना करते नहीं, उपवास में रहते नहीं, आराधना करते नहीं, गीत तो गलती से भी गाते नहीं, और देखते रविवार को आते हैं, प्रभु तू कब आएगा। खुदा कहता है रविवार छोड़कर ही आऊंगा। फिर देखते तू मेरे साथ आता है कि नहीं। आमीन। बोले यीशु मसीह की मशालें जल रही थी ना, 10 की कितने लोगों की मशालें थी? 10 कुंवारियों की जल रही थी ना। मुझे विश्वास है वो रविवार का दिन था। वो कौन सा दिन था? पर दूल्हा कब आया पता है? शनिवार के दिन। बोलो कब आया? जब मशालें बुझने लगी थी। बोलो मशालें। कुछ लोगों की तो सोमवार को ही बुझ जाती है, कुछ की मंगलवार तक टिकती है। आपको पता है एवरेज पर डिपेंड है। आमीन।
हाँ, अपनी गाड़ी का एवरेज जैसा होगा ना वैसा होगा। हाँ, कुछ अच्छी एवरेज देती कुछ गाड़ियां ना 2 घंटे का प्रचार सुनेंगे, 2-3 दिन निकल जाते हैं उसी विश्वास में। आमेन। कुछ होते हैं जो सोमवार तक भी कुछ जाते हैं। हालेलुया। हाँ, बुलेट वाले एवरेज नहीं देती ना गाड़ी कम एवरेज वाली गाड़ी भी होती है। हाँ आया नहीं तो सोचो अगर मंगलवार को आया खुदा तो क्या होगा। बाजार कब होता है सोनगढ़ का? अरे लो, सोनगढ़ का बाजार रविवार को होता है। अरे तो तुम्हारी मशाले तो दोपहर में बीत जाती होगी, तुम्हारी मशाले तो दोपहर तक ही टिकती होगी, क्योंकि आधा जो चित है हमारा कहाँ होगा? सोनगढ़ की ओर। अरे ये तो गड़बड़ है फिर। तो अपनी मशाले तो अगर जला के रखनी है तो बाबा तुम्हें तो ज्यादा करना पड़ेगा सोनगढ़ वालों को। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बहुत सारे मसीही लोग, विश्वासी लोग चर्च में आते हैं, उनका आधा ध्यान क्या होता है? सोनगढ़ में मुझे जाना है वहां पर, क्योंकि आज मार्केट डे है। आमीन। हाँ, बहुत सारे मसीही लोग है ना, मीटिंग कब खत्म होगी, पास्टर बहुत टाइम पास कर रहा है, मटन कब लाऊंगा, कब खिलाऊंगा, कब खाएंगे, वहां खत्म हो जाएगा, बकरा कट रहा है वहां पर। अच्छा सब लेकर जाएंगे, मुझे हड्डी मिलेगी, किसकी वजह से? हाँ, ये हमारा मसीह जीवन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं ऐसे मसीह लोगों को जानता हूं जिनको रविवार की खुशी इसलिए होती है कि आज मटन मिलेगा। बोलो क्या मिलेगा? हाँ, वो खुदा के वचन को नहीं खाना चाहते, पर उस दिन हड्डी खाना चाहते। देखो उसको समझ में आ गया। आमीन। बेटा इनके चक्कर में नहीं आना, सुधर जाना। हालेलुया। ध्यान देकर सुने, ये चीजें हैं, हमें नहीं पता प्रभु कब आएगा। समझदारी उसे कहते हैं कि हर वक्त तैयार है। आमीन। हर वक्त खुदा के लिए तैयार है। वो समय उसने इसलिए नहीं बताया कि उसकी इच्छा है सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार हमारी मशाले जलती रहे। बोलो हमारी मशाले। यीशु कभी भी आए, कलीसिया की मशाले, दूल्हा कभी भी आए, कलीसिया की मशाले जलती रहे, वो बुझनी नहीं चाहिए। आमीन। हालेलुया। समझदार वो है जो अपने साथ कुप्पी में तेल रखते हैं। काम आएगा। बोलो क्या आएगा? आपकी एक्स्ट्रा प्रार्थना काम आएगी। आमीन। कुछ कारण नहीं ना फिर भी उपवास करें, काम आएगा। क्या आएगा? हाँ, सारी धार्मिकता ना कुछ कारण नहीं होना फिर भी करना, एक दिन आपके काम आएगी। आमीन। हाँ, अच्छे काम है ना अपने आप करना, एक दिन आपके काम आएंगे। समझ में आ रहा है? किसी को मदद करना, नहीं मांगे फिर भी, एक दिन आपके काम आएगा। भूखे को ना ऐसे ही खाना खिला देना, काम आएगा। समझ में आ रहा है? किसी पर तरस खाना, एक दिन आपके काम आएगा। दया करना तुम्हारे काम आएगा। एक दूसरे से प्यार करना, ये चीजें तुम्हारे काम आएगी। एक दूसरे के लिए दुआ करना, ये भी चीजें तुम्हारे काम आएगी। मुझे बचा लिया ना, दूसरों को बचाने का प्रयास करना, ये भी चीजें तुम्हारे। जो दया करेगा उस पर दया की जाएगी। आमीन। ये सारी चीजें काम आएगी। आमीन। हाँ, ध्यान देकर कुछ चीजें ना मन से करना, पर विश्वास करें ये आपके काम आएगी। हाँ, उन 5 समझदार कुंवारियों के समान उनको लग रहा था ये कुप्पी एक दिन काम आएगी, ये तेल हमें काम आएगा। उस विश्वास के साथ चले। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। मैं बहुत जगह पर मीटिंग के लिए जाता हूँ। कुछ लोग हैं जो हमारे साथ बहुत जगह पर दिखते हैं। जैसे यहाँ पर हमारे भाई है दिलीप भाई, बिड़की से जो परिवार है, खेकड़ा से जो परिवार है, इस एरिया में जहाँ पर हम देखते ना, ये परिवार दिखाई देता है। आपको पता है आपके एक दिन ये चीजें काम आएगी। आमीन। ऐसा नहीं है कि मेरे मीटिंग में वो आ रहे हैं, ऐसा नहीं, इसलिए नहीं, पर वो चीज भूख को लेकर आते हैं ना, वो भूख एक दिन आपके काम आएगी।
हालेलुया। ये व्यर्थ नहीं है। आमीन। जब अपनी जिम्मेदारियों को छोड़कर, परिवार को छोड़कर, अपने कामों को छोड़कर हम खुदा को वक्त देते हैं ना, ये आपके काम आएगा, वही काम आएगा। मैं सच बोलता हूं, क्योंकि हमने भी वैसे ही किया था और आज मैं यहां पर खड़ा हूं। सच में मैं दूर जाकर बैठता था, पर भूख लेकर बैठता था, प्रभु मुझसे बात कर। आमीन। लोगों को लगता था ये पागल हो चुका है, हर मीटिंग में क्यों जाते हैं दोनों। हम पागल नहीं थे, हम समझदार थे, क्योंकि हमें पता था यही कुप्पी एक दिन हमारे काम आएगी। हालेलुया। कुछ चीजें ऐसे ही करना, दूसरों को देखकर नहीं करना, जानकर करना कि ये मेरे काम आएगा। आमीन। ये 5 समझदार कुंवारियों की अपनी सोच थी कि ये कुप्पी हमारे काम आएगी। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की विश्वास करें। समझदारी इसे कहते हैं, और इसलिए याकूब कहता है अगर किसी में बुद्धि की घटी हो ना, परमेश्वर से मांगे। बोलो किससे मांगे? वो देगा, वो देगा, क्योंकि वचन कहता है मेरे ज्ञान के न होने से मेरे लोग नाश हो गए। बस उसकी कमतरता है आज हमारे जीवन में। कलीसिया, अगर आप खुद को बचाना चाहते हो, सेवा किसे कहते हैं पता है आपको? ध्यान देकर सुनना। सेवा के बारे में हम 2 दिनों से सीख रहे हैं, बराबर है ना? पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सेवा किसे कहते हैं पता है? पहले खुद को बचाना। किसको? फिर दूसरों को बचाना, फिर दूसरों को। बाइबल कहती है कि तुम अपने शरीर को जीवता, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलि चढ़ाओ। यह तुम्हारी आध्यात्मिक सेवा है। आमीन। पहली सेवा क्या है? अपने आप को खुदा को देना, और दूसरी सेवा है दूसरों को प्रभु के राज्य में लाना। आमीन। तो पहले शुरुआत पहली सेवा से करें, अपने आप को बचाएं। किसको बचाएं? और फिर लोगों को बचाएं। यहां पर प्रॉब्लम क्या है पता है? आजकल लोग ना दूसरों को बचाने के चक्कर में है कि हे प्रभु लोगों के जीवन में काम कर, बहुत सारे लोग प्रभु में आए, उद्धार को पाए, स्वर्ग में जाए। खुदा कहता है तेरी भी रजिस्ट्री कर ले तेरा खुद का भी रजिस्ट्रेशन कर ले, क्योंकि तेरा ही टिकट नहीं कटाया अब तक, और चला है दूसरों के टिकट फाड़ने। अरे बोलो हालेलुया। ऐसी सेवा कुछ काम की नहीं। सारे लोगों को ट्रेन में बिठा दिया, और जब तुम्हारा समय आया तो ट्रेन निकल गई। हालेलुया। कुछ लोग होते हैं ना ऐसा, दूसरों को बिठाने के चक्कर में खुद प्लेटफॉर्म पर रह जाते हैं। दूसरों को बिठाना है ना, नीचे से नहीं बिठाना, पहले तुम चढ़ जाना। कुछ लोग क्या होते हैं पता है? ट्रेन में ना नीचे खड़े रहते। कहां खड़े रहते हैं? और दूसरों को धक्का दे, जा अंदर जा। और होता क्या है? सारे निकल जाते हैं, ट्रेन निकल जाती है, नीचे ही रह जाता है। सेवा इसे नहीं कहते। सेवा क्या है पता है? पहले ना खुद ट्रेन में छोड़ो। बोलो क्या करो? और हाथ दो। बोलो क्या दो? और ऐसे खींचो। इसका मतलब क्या? कोई रहेगा तो चलेगा, तू नहीं रहना चाहिए। समझ में आ रहा है कुछ? उसके चक्कर में तुम रह जाओगे, वरना पहले तुम कहां जाओ? ट्रेन में, और उसके बाद दूसरों को हाथ देना। हालेलुया। यहाँ सारी गड़बड़ है। आज बहुत सारे लोग हैं ना, यहाँ से धक्का मार रहे हैं, अरे चल जा, अरे पर पहले तू तो जा। समझ में आया? यह है सेवा। आमीन। बोलो यीशु मसीह की समझदारी। बोलो समझदारी। हाँ। जिसमें बुद्धि की घटी है वो परमेश्वर से मांगे, वो देगा। बोलो वो देगा, क्योंकि वचन कहता है मेरे ज्ञान के न होने से मेरे लोग नाश हो रहे। उस ज्ञान को खुदा से मांगे। वही ज्ञान है जो हमें पहले खुद को बचाएगा और फिर दूसरों को बचाएगा। आमीन। कुप्पी में तेल लेकर हम घूमेंगे। हालेलुया। बोले यीशु मसीह की इन दिनों में हम दोनों प्रभु की सेवा करते हैं ना, लोगों को लगता है ये पागल हो चुके हैं। हाँ हाँ, पर एक दिन देखेगा सारा जहां। हम बहुत बार एक दूसरे से ना यही कहते हैं कि आज लोग हमें कुछ भी समझते हो, पर हम एक दूसरे से कहेंगे ना, यही कहेंगे, श्वेता देखेगा सारा जहां।
गीत है ना, गीत गाते ना, नीले आसमां के मेरा यीशु हम मिलेंगे, देखेगा कौन देखेगा पता है? जो नीचे रहेंगे ना, जो कहाँ रहेंगे, हमें कहाँ देखेंगे? बादलों पर। बोलो कहाँ देखेंगे? बस विश्वास करना, जो भी मैं करूंगा ना व्यर्थ नहीं जाएगा, एक दिन देखेगा सारा जहां। आमीन। मैं आज हम जो भी सेवा को लेकर चल रहे हैं, लोगों को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को इम्प्रेस करने के लिए नहीं, हमें पता है, हमें पैसा कैसा होता है पता है, उसकी कीमत भी हमें पता है, पर फिर भी हम देकर सेवा कर रहे हैं। क्यों? हमें पैसे की जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसे का पेड़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपने आज भी हमारे बैंक बैलेंस को चेक किया ना, हमारे पास कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा। इतना छोड़ो, मेरी पत्नी के कान में भी और गले में भी सोना नहीं है, क्योंकि सोना लेने के लिए पैसा है ही नहीं, सारा सेवा में जा रहा है। बोलो कहाँ जा रहा है? सेवा में जा रहा है। पर फिर भी हमें विश्वास है कि हम जो कर रहे हैं ना, एक दिन देखेगा सारा जहां। विश्वास करें, विश्वास करें, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम सेवा कर रहे हैं ना, वो खुदा सारी सृष्टि का मालिक है, स्वर्ग और पृथ्वी का। हमने यहाँ पर घर नहीं बनवाया है, पर हमारा घर वहां बनना शुरू हो गया है। आमीन। क्या करते हो तुम्हारे ईंट के घर को? मेरा सोने का बन रहा है, और एक दिन देखेगा। धनी व्यक्ति भी तो देख रहा था ना लाजर को, कहाँ बैठा था? सुखलोक में, अब्राहम की गोद में। आमीन। एक दिन ना ऐसे ही लोग देखेंगे, देखेगा। समझदारी इसे कहते हैं। आमीन। समझदारी इसे कहते हैं। आज खुदा से वही मांगना कि प्रभु बुद्धि की घटी है पर दे देना। आमीन। क्योंकि वचन कहता है मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश नहीं जा रही है। मैं ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता, अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना में जाएं। अब आपके चरणों में आते हैं पिता, मेरे ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई है, आपका वचन कहता है। प्रभु हम नाश न हो पिता, इसलिए आपके ज्ञान से हमें भरे, वो समझ हमें दे जो समझ उन समझदार कुंवारियों में थी, जिन्होंने अपने साथ केवल मशाले नहीं पर साथ में कुप्पी में तेल भी भर लिया। उस समझ को लेकर चलने के लिए आप हमें सहायता करें। मैं धन्यवाद देता हूं कि आपके कलाम के द्वारा आपने हमसे बात की है प्रभु, केवल सुनने वाले नहीं पर जीवित वचन पर चलने वाले हम बने, ऐसा हमें दे। जिस बीज को बोया गया है 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए, सारी महिमा आपको मिले, सारा आदर आपको मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।